शादी का जादुई लहंगा। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है शादी का जादुई लहंगा। रायपुर नाम के एक गांव में टीना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसके साथ उसकी माँ पुष्पा रहती थी। पुष्पा की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस कारण से वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। टीना घर के सारे काम से लेकर बाकी के कामों में भी बहुत अच्छी थी। बस एक कमी थी, टीना की सुंदरता। टीना दिखने में काफी काली थी, जिस वजह से उसे गांव वालों की बातें सुनने को मिलती। उसके काले रंग को देखते ही लोग उससे दूर भागने लगते और उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। एक दिन गांव में सुषमा काकी अपनी बेटी की शादी का लहंगा सिलवाने टीना के घर पर आई। अरे ओ टीना, कहाँ है तू? टीना रसोई में खाना बना रही होती है तो वो दौड़ी दौड़ी अंदर से बाहर आती है। तभी सुषमा काकी टीना से बोलती है, टीना, ये मेरी बिटिया का शादी का लहंगा है। 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है, तो तुम इस लहंगे को सुंदर सा सिल देना। बहुत बहुत बधाई हो काकी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद तो ठीक है टीना, लेकिन तू कब शादी करेगी? तुम्हारे साथ की सभी लड़कियों की शादी होकर बच्चे भी हो गए और तेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। और न जाने ऐसे काले रंग के साथ में कौन सा लड़का तुझे पसंद करेगा। और ऊपर से ये गरीबी की मार, यही सब तो तेरे ब्याह में रोड़े हैं। बेचारी लड़की, अब भला कोई ऐसी गरीब और बदसूरत लड़की को ब्याह कर कौन ही ले जाएगा और कौन ही अपना घर बर्बाद करेगा। सुषमा की बात सुनते ही टीना की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगती है। तभी उसे दिलासा देते हुए सुषमा बोलती है, अरे बेटा, तू रोना बंद कर। ये सब तो बस ऊपर वाले का खेल है। अब भगवान ने तुझे ऐसा ही बनाया है, तो इसमें तेरी क्या गलती है? तू परेशान मत हो, तुझे भी मिल जाएगा कोई तेरे जैसा ही गरीब, काला, बदसूरत लड़का। चल, अब मैं चलती हूँ ना, तो ये लहंगा जल्दी से सी देना। इतना बोलते ही सुषमा काकी लहंगा टीना के हाथ में दे देती है और वहाँ से चली जाती है। काकी के जाने के बाद टीना अपनी सिलाई मशीन की कुर्सी पर बैठती है और रोने लगती है। तभी बगल में सोई उसकी माँ की नींद खुल जाती है और वो अपनी बेटी को रोता देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ टीना बेटी, तू इतना जोर जोर से रो क्यों रही है? देखो ना माँ, बातों ही बातों में सुषमा काकी भी मेरे रंग को लेकर मुझे सुनाकर चली गई। माँ, अब भला भगवान ने मुझे बदसूरत बनाया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा, रंग काला हो या गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान का मन साफ होना चाहिए। कुछ साल बाद इंसान की खूबसूरती ढल जाती है, लेकिन मन की खूबसूरती जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहती है। फिर टीना उस लहंगे को सिलने के लिए बैठ जाती है। कुछ देर बाद टीना उस लहंगे को सिलकर पूरा तैयार कर लेती है और लहंगे को अपने हाथों में उठाकर बोलती है, ये कितना खूबसूरत लहंगा है, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। इतना कहते ही टीना लहंगे को पहनती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। फिर शीशे में खुद को देखकर बोलती है, हे भगवान, मुझे इतना बदसूरत, काला और गरीब क्यों बना दिया? सब मुझे सुनाते रहते हैं। मेरे काले रंग को देखकर मेरे पास कोई भी नहीं आना चाहता। मेरे दिल का हाल कोई भी नहीं समझ सकता। तभी लहंगा लेने सुषमा काकी की बेटी प्रिया वहां पहुंच जाती है। अपने लहंगे को टीना के बदन पर देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में टीना से कहती है, तेरी इतनी औकात, तूने मेरे इतने महंगे लहंगे को पहना? अपनी शक्ल भी देखी है तूने? पैर उतने ही फैलाने चाहिए टीना जितनी चादर होती है। भैंस की खाल जैसी तेरी चमड़ी, और उस पे तूने मेरा लहंगा पहन लिया। उतार इसे अभी का अभी। तुझे मैंने ये सिलने को दिया था ना, तूने पहनने की हिम्मत कैसे की? प्रिया की बात सुनकर टीना के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है। फिर उस लहंगे को उतारकर उसने प्रिया के हाथों में रख दिया
प्रिया लहंगे को लेकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन टीना के माँ के दिमाग में एक ख्याल आता है। मेरी बेटी बड़ी होती जा रही है और कोई रिश्ते वाले इसके लिए रिश्ता भी लेकर नहीं आ रहे। मुझे लगता है अब मुझे खुद ही टीना के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। फिर टीना की माँ तुरंत उठ जाती है और अपने सभी रिश्तेदारों के पास टीना के रिश्ते की बात करने के लिए जाती है। बहुत जगह बात करने के बाद टीना के लिए कोई रिश्ता नहीं आता। फिर एक दिन टीना के घर एक लड़के वाले उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। टीना हाथ में चाय की ट्रे लिए उन लोगों के सामने आती है। टीना को देखते ही लड़के की माँ बोलती है, जी यही है क्या आपकी लड़की? ये तो जूते के चमड़े के जैसी लग रही है। कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ ये तुम्हारी बेटी इतनी काली? ये रिश्ता नहीं हो सकता बहन जी, मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तभी हाथ जोड़ते हुए टीना की माँ पुष्पा बोलती है, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी को ब्याह के अपने घर ले जाइए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। हम बहुत गरीब हैं, हम पर रहम कीजिए। आपकी बात तो बराबर है बहन जी, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमें 3 लाख रुपए देने होंगे और 3 तोला सोना देना होगा, तभी हम इस रिश्ते को मंजूरी दे पाएंगे। अगर शर्त मंजूर है तो बोलो बहन जी, बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बहन जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। हम आपको 3 लाख रुपए कैश और 3 तोले का सोना दे देंगे। फिर वो लोग पुष्पा के घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टीना अपनी माँ से बोलती है, माँ आपने क्यों हाँ कर दी? हम कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आएंगे? बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी के लिए सब कुछ कर लूंगी। वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है, बस उसकी माँ थोड़ी सी लालची है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। टीना की शादी शिवम के साथ तय हो जाती है। 1 हफ्ते बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकलता है। फिर टीना की माँ अपने घर के कागज लेकर किसी सेठ के घर पर जाती है और घर को गिरवी रखने के लिए कहती है, सेठ जी वो मेरी बेटी की शादी है तो मुझे अपना घर गिरवी रखना है। अच्छा, तो कितने पैसे चाहिए तुझे तेरी बेटी के लिए और कितने में तुझे अपना घर गिरवी रखना है? सेठ जी 5 लाख रुपए चाहिए। ए पुष्पा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा इतना छोटा सा घर है, उसके लिए तुम मुझसे 5 लाख रुपए मांग रही हो? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सेठ पुष्पा के घर को गिरवी रखने से मना कर देता है। पुष्पा काकी और लोगों के यहाँ जाती है, लेकिन कोई भी उसका घर नहीं खरीदता। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और ना ही पुष्पा के लिए किसी सुंदर से लहंगे की व्यवस्था होती है, ना ही दहेज की व्यवस्था हो पाती है। गांव की औरतें पुष्पा के घर पहुंचने लगती है, जहां टीना एक साधारण सी साड़ी पहनकर तैयार हुई होती है। टीना को देखकर गांव की औरतें टीना से बोलती हैं, अरे टीना, आज तो तुम्हारी शादी है, आज तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन लिए होते, क्या ये गरीब सी साड़ी पहनकर बैठी हो? वो लोग टीना की बहुत बेइज्जती करते हैं। टीना तुरंत उठ जाती है और अपने लिए एक लहंगा सिल लेती है। लहंगा सिलने के बाद टीना उसे पहनकर देखती है। पहनकर टीना आईने के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये लहंगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये तो बहुत पुराना और बहुत ही अजीब लग रहा है। हे भगवान, काश मेरे पास कोई सुंदर सा लहंगा होता जिसे मैं अपने ब्याह में पहन पाती। टीना के इतना बोलते ही वो फटा पुराना लहंगा एक सुंदर से लाल रंग के लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख टीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टीना आईने में खड़ी होकर कहती है, लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर ये हुआ कैसे? पर मैं इस शक्ल का क्या करूं? ये भी तो एकदम काली कलूटी सी है। टीना के इतना बोलते ही वो लड़की एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। टीना बिल्कुल परी की तरह दिखने लगती है। खुद को इस रूप में देखकर टीना बहुत खुश होती है।
वो समझ जाती है कि वो कोई लहंगा मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि एक जादुई लहंगा है। फिर टीना उस लहंगे से अपने श्रृंगार के लिए गहने मांगती है और उसी लहंगे की मदद से टीना की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से हो जाती है और सभी लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।